नमस्कार दोस्तों। तो हम गाय की ब्रीड्स के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हमने गाय की दुधारू नस्लों के बारे में पढ़ लिया था। तो आज की क्लास से हम गाय की द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज से हम गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। द्विप्रयोजनी नस्ल, ठीक है। डबल पर्पज ब्रीड है ना। डबल पर्पज ब्रीड, ठीक है। तो आज हम गाय की द्विप्रयोजनी नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आप जो भी चैनल पे नए हो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, जो द्विप्रयोजनी नस्ल होती है वो कौन सी नस्ल होती है? जो द्विप्रयोजनी नस्ल का मतलब है जो दोनों पर्पज कंप्लीट करे। जैसे कि हम गाय की अधिकतर एक तो मिल्क प्रोडक्शन के लिए और फिर जो गाय के जो बैल होते हैं उनको खेती के लिए या उनको बाढ़ होने के लिए हम उनका प्रयोग करते हैं। तो मतलब द्विप्रयोजनी है, मतलब जो गाय है उनका अच्छा मिल्क प्रोडक्शन भी होना चाहिए, है ना। और दूसरा है कि जो उसके बैल है वो खेती के लिए भी उपयुक्त होनी चाहिए। तो ऐसी कौन सी होती है? द्विप्रयोजनी नस्ल होती है। तो द्विप्रयोजनी नस्लें होती है उनका लगभग 1200 से 1500 लीटर पर ब्यात दूध उत्पादन होता है। और जो बैल होते हैं, बैल खेती प्लस भार ढोने है ना, भार के लिए, और तीसरा सवारी के लिए उपयुक्त होते हैं। सवारी के काम आते हैं। मतलब जो बैल होते हैं वो क्या है, खेती के लिए, भार ढोने के लिए और सवारी के काम में आते हैं। और जो गाय होती है उनका मिल्क प्रोडक्शन कितना होता है? लगभग 1200 से 1500 लीटर पर ब्यात होता है। तो देखिए, पहले हम ये देख लेते हैं कि जो द्विप्रयोजनी नस्लें हैं कौन कौन सी। तो इसकी आपको ट्रिक बता रखी है, क्या है? श्री हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे। देखिए, जो इसकी ट्रिक है उसमें पहला है सीरी से, कौन सी गाय है? सीरी है। हरी से है हरियाणवी, ठीक है। कृष्ण से है कृष्ण घाटी, ठीक है। और जो थार पार कर उसे कौन सी है? थार से है थार पारकर, थार पारकर, ठीक है। और जो राह है उससे कौन सी है? हमारी राठी, ठीक है। और जो गांव है उससे कौन सी है? गांव ला। जो मे है उससे कौन सी है? मेवाती। और जो का है उनसे कौन सी है? कांकरेज। और ऐसे है अंगोल। इसमें जो मेन जो बीट्स है वो इस ट्रिक में कंप्लीट हो गई। क्या है ट्रिक? श्री हरि कृष्ण थारा गांव में काना आवे। मतलब सी से सीरी, हरि से हरियाणवी, कृष्ण से कृष्ण घाटी, और था से थार पारकर, रा से राठी, गा से गावला, मैं से मेवाती, और का से कांकरेज, और आव से अंगोल है। और इसके अलावा इसकी जो दो वैरायटी और, एक तो निम्मारी और डांगी। दो कौन सी? एक तो है निम्मारी और डांगी। ये कौन सी ब्रीड है? ये सारी है द्विप्रयोजनी ब्रीड है। देखिए, द्विप्रयोजनी ब्रीड कितनी हो गई? एक तो है सीरी, दो हरियाणवी, 30 कृष्ण घाटी, 4 थार पारकर, 5 राठी, 6 गांवला, 7 मेवाती, 8 कांकरेज और 9 अंगोल और 10 निमारी और 11 डांगी। ये मोस्ट पॉपुलर है जो द्विप्रयोजनी गाय की नस्ल है। अब देखिए, हम गाय की है जो द्विप्रयोजनी नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें पहली जो नस्ल है
वो हम पढ़ेंगे कौन सी, थार पारकर। देखिए पहली जो एक एक करके हम गाय की दीप्रयोजी जितने भी ब्रीड है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहली अपनी है कौन सी, कांकरेज, वो सॉरी थार पारकर पढ़ेंगे आज। आज कौन सी पढ़ेंगे हम, थार पारकर। जो थार पारकर है उसका जो उद्गम स्थान की बात करें, उद्गम स्थान, उद्गम स्थान क्या है कि है सिंध प्रदेश, पाकिस्तान में पाई जाती है। इसका सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश पाकिस्तान, ठीक है। ये क्या है, इसका उद्गम स्थान है। दूसरा है कि जो इसके अगर हम अन्य नाम की बात करें, इसके अन्य नाम या अदर नेम, तो पाकिस्तान में है और सिंध है, तो इसका एक तो अन्य नाम क्या हो गया, सिंधी, ठीक है। अब सिंधी में हम इसमें दो बोल लेते हैं, एक तो ग्रे सिंधी, ग्रे सिंधी, और दूसरा है सफेद सिंधी, ठीक है। तीसरा है कि इसको और अदर नाम से क्या नाम से जाना जाता है, तो इसका है उजली और मलानी थारी। एक तो क्या है उजली, एक है मालानी और थारी या थार या थारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अन्य नाम हो गए, एक तो सिंधी होगी क्योंकि सिंध प्रदेश में पाई जाती है, दूसरा की उजली हो गई, और तीसरा है मलानी है, और इसके अन्य नाम क्या है, थारी। अगर हम इसके वितरण की बात करें या इसका कहाँ कहाँ पाई जाती है, अगर इसका डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो थार पारकर है तो मेनली एक तो पाकिस्तान में पाई जाती है, पाकिस्तान के साथ भारत में पाई जाती है, ठीक है। दो मोस्ट कंट्रियों में पाई जाती है, तो पाकिस्तान हो गई, एक भारत हो गई। अगर हम बात करें इन इंडिया, अगर हम इसकी बात करें अगर इंडिया में कहाँ पाई जाती है, तो देखिए भारत में है, जो पाकिस्तान के पास जो है उनमें जैसे कच्छ गुजरात, कच्छ गुजरात, ठीक है, राजस्थान आदि स्टेट में पाई जाती है। अब मोस्ट है कि ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है। इन राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में ये कहाँ पाई जाएगी भाई, है जो सिंध प्रदेश है तो ये कहाँ पाई जाएगी, और पाकिस्तान के टच में है तो पश्चिमी क्षेत्रों में, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर, तीन स्टेट में मोस्टली पाई जाती है। अगर हम बात करें इसका कि जो थार पारकर जो नस्ल है उसका राजस्थान में जो इसका प्रजनन केंद्र है, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है, प्रजनन केंद्र की अगर हम बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, चांदन जैसलमेर में है, ठीक है। ये मोस्ट क्वेश्चन है, कहाँ है, चांदन जैसलमेर, चांदन जैसलमेर में क्या है, इसका प्रजनन केंद्र है। हम अब आगे बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखिए जो थार पारकर है उसका उद्गम स्थान सिंध प्रदेश हो गया, अन्य नाम सिंधी, उजली और मलानी और थारी हो गया। वितरण की बात करें तो यह पाकिस्तान में पाई जाएगी, भारत में पाई जाएगी, और अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर में पाई जाती है। अगर इसमें मोस्ट क्वेश्चन ये है कि इसका जो प्रजनन केंद्र है, जो प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, इसका चांदन जैसलमेर में इसका क्या है, प्रजनन केंद्र है। अब हम इसकी बात करते हैं विशेषताओं की। देखिए जो विशेषताओं की अगर हम बात करें तो विशेषताओं में सबसे मोस्ट तो यही है भाई, अगर ये रेगिस्तान में पाई जा रही है तो ये रेगिस्तान या गर्मी के प्रति प्रतिकूल है, तो क्या है मतलब
मतलब ये कि प्रतिकूल वातावरण में पश्चिमी क्षेत्रों में आराम से जीवन यापन कर सकती है या पश्चिमी क्षेत्रों में अच्छा दुग्ध उत्पादन दे सकती है। मतलब रेगिस्तान की दशाओं में, रेगिस्तान की दशाओं में अच्छा उत्पादन देती है। अच्छा उत्पादन मतलब मिल्क प्रोडक्शन हो गया, ठीक है। रेगिस्तान की दशाएं मतलब गर्म, ठीक है, गर्मी के प्रति आराम से अपना जीवन यापन कर सकती है। दूसरी बात करें जो इसका जो शारीरिक विशेषताओं की बात करें, शारीरिक विशेषता की बात करें तो जो इस नस्ल के जो पशु होते हैं जो शरीर में अष्टपुष्ट और मध्यम आकार के होते हैं, अष्टपुष्ट व मध्यम आकार के होते हैं, ठीक है। दूसरा है कि जो इस नस्ल के जो पशु होते हैं वो क्या हो, लटकते हुए कान, और इसके जो कान होते हैं, कान लंबे, लटकते हुए व चौड़े होते हैं, ठीक है। तो अब इसके कान के बाद में दूसरा है इसका जो ललाट होता है जो चौड़ा होता है, ललाट कैसा होता है, चौड़ा होता है। सींग की बात करें तो मध्यम होते हैं, सींग कैसे होते हैं इसके, मध्यम आकार के होते हैं। और कुबड़ उठा हुआ होता है, कुबड़ उठा हुआ। और जो आंखें होती हैं वो कैसी होती हैं, आंखें बड़ी चमकीली होती है, आंखें बड़ी व चमकीली होती है। और जो इसका कुबड़ उठा हुआ होता है, ये आंखें चमकीली और बड़ी होती है। और जो गर्दन होती है वो कैसी होती है, पतली होती है, गर्दन पतली होती है। और रंग है जो इसका सफेद कलर का होता है, गर्दन पतली, क्या लिख देता हूं, क्या है, गर्दन पतली। और जो इसका थन होते हैं जो अच्छे विकसित होते हैं, थन अच्छे विकसित। और उनके अगर हम साइज की बात करें तो 8 से 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और जो इसकी गर्दन होती है जो कैसी होती है, पतली होती है। आंखें हैं जो बड़ी और चमकीली होती है। और जो नर का और मादा का जो वजन है, नर का जो वजन होता है, नर लगभग 600 या 550 से 600 से 600 केजी के होते हैं। और जो मादा होती है वो 400 केजी की होती है। देखिए अगर विशेषताओं की बात करें और जिसका कलर होता है, रंग होता है, वो कैसा होता है, सफेद होता है, सफेद या धूसर बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी विशेषता ये है कि रेगिस्तान की जो दशाएं हैं उनमें आसानी से अपना जीवन यापन कर लेती है और अच्छा इसका दुग्ध उत्पादन होता है। दूसरा है कि शरीर में अष्टपुष्ट होते हैं और मध्यम आकार के होते हैं। कान है जो लंबे हुए होते हैं और लटकते हुए होते हैं। ललाट चौड़ा होता है, सींग मध्यम आकार के होते हैं और कुबड़ उठा हुआ होता है। और आंखें बड़ी और चमकीली होती है। और जब गर्दन की बात करें तो गर्दन कैसी होती है, इसकी पतली होती है। और जिसकी पूंछ है जो जमीन से थोड़ी ऊपर होती है, मतलब काफी लंबी इसकी पूंछ होती है। थन अच्छे विकसित होते हैं। नर का जो वजन है लगभग 550 से 600 किलोग्राम होता है। और जो मादा है लगभग कितनी की होती है, 400 केजी की मादा होती है।
अब बात करें इसकी हम यूटिलिटी या उत्पादन की। उत्पादन, हम इसके उत्पादन की अगर हम बात करें तो इसका उत्पादन है जो 1600 से 2000 लीटर पर बयार या पर लैक्टेशन पीरियड इसका क्या होता है, दुग्ध काल होता है। और जो इस नस्ल है जो 15 से 16 माह का अंतर होता है, मतलब एक बार ब्याने के बाद में दोबारा जब ये गाय ब्याती है तो उसमें कितना होता है, 15 से 16 माह का अंतर होता है, माह का अंतर होता है अंतराल पर और ब्याती है। ठीक है, अब बात करें इसके बैल की तो इसका जो बैल होता है जो भारवाही है, इसका बैल खेती के लिए प्लस सवारी के लिए उपयुक्त होता है, सवारी के लिए उसको काम में लेते हैं। तो देखिए जो हमने पहली कौन सी थी, हमारी भारवाही नस्ल थी। भारवाही नस्ल में हमारी पहली कौन सी थी, थार पारकर थी। तो थार पार का जो उद्गम स्थान था वो क्या था, सिंध प्रदेश पाकिस्तान था। फिर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में यह जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी दुग्ध उत्पादन की बात करें तो इसका दुग्ध उत्पादन 1600 से और 2000 तक इसका दुग्ध उत्पादन होता है। और इसका अगर प्रजनन केंद्र की बात करें तो इसका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, चांदना जैसलमेर में है। और अगर हम इसकी शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो इसकी जो विशेषता ये है कि इसका एक तो कान लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं, और इसका जो रंग होता है वो कौन से कलर का होता है, सफेद कलर का होता है। और जो इसमें कुबड़ होता है वो उठा हुआ होता है। और इस गाय है जो इसके जो बैल होते हैं, जो मतलब बैल होते हैं जो खेती के लिए और सवारी के लिए उपयुक्त होते हैं, और ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। थैंक यू। अगर आपको क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।